पति पत्नी रोज आधा घंटा संवाद करें तो जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। स्मार्ट कपल कार्यशाला का आयोजन भारतीय जैन संगठन पाली चैप्टर द्वारा रोटरी क्लब में आयोजित। पाली से कुलदीप पवार की न्यूज़। 27 जुलाई शनिवार को रोटरी भवन द्वारा पाली में भारतीय जैन संगठन पाली चैप्टर द्वारा आयोजित स्मार्ट कपल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजीएस के सचिव बसंत सोनी मांड्या और दीपमाला सिंधवी ने बताया कि भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्मार्ट कपल कार्यशाला के स्तर पर वक्ता श्री राजेंद्र जी लुक्कड़ के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के बीजीएस के आगामी अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी दुग्गड़, पाली के संघ अध्यक्ष रमेश जी मर्रेचा, रूप से सरजत सेवा समिति के अध्यक्ष नेमीचंद जी चोपड़ा के सानिध्य में किया गया। इस कार्यक्रम में राजेंद्र लुक्कड़ ने बताया कि रिश्ते निभाते जिन रिश्तों में संवेदनाएं नहीं होती वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पनप पाते, इसलिए जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतियाँ नहीं दिखती है, जहाँ गलतियाँ होती है वहाँ प्यार नहीं होता है। जीवन में दैनिक रूप से अगर आधे घंटे पति पत्नी आपस में हमेशा संवाद करें तो जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक भवरलाल, रोशन लाल, अशोक कुमार, राजकुमार मेड़तिया, परिवार मेड़तिया स्वीट होम थे। इस कार्यक्रम में समापन में कार्यशाला के संयोजकों को, सभी अतिथियों को, प्रतिभागियों का सम्मान किया गया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अमरचंद बोरा एवं उषा अखावत, संयोजक जितेंद्र कोठारी, लवकेश कोठारी, तृप्ति गुतेचा, भानु सुदेचा, चिराग कोठारी, नरेश मेहता, रितु मेहता, अनुजा अखावत, तनु तलेसरा, राजू नाहा, शालू मेहता एवं जोधपुर के भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार भारत न्यूज़ से मैं अनिता शर्मा, पाली। आयोजन की ज़रूरत इसलिए है, देखिए शादी होती है, कपल्स अपनी ज़िंदगी भी पूरी करते हैं एक दूसरे के साथ में, बट वो ज़िंदगी और कितनी ब्यूटीफुल हो सके, कितनी इंजॉयबल हो सके और कितनी स्ट्रेंथन हो सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में हमारी अपेक्षाएं तो बहुत हैं पर हमारे एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और इस माहौल में कई बार रिश्ते ऐसे टूटते हैं और जिससे जो भी उससे जुड़े हुए होते हैं वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आज के टाइम में अगर हमें एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी फैमिली लाइफ जीनी है और हमें आने वाली जनरेशन को ये सिखाना है कि अगर हमें ज़िंदगी में एक दूसरे को समझ करके अगर हम चलेंगे तो निश्चित हम एक अच्छी लाइफ बना पाएंगे, अच्छी लाइफ दे पाएंगे, क्योंकि इस हमारी लाइफ से आने वाली जनरेशन की लाइफ इंस्पायर होती है। इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? क्योंकि आजकल गर्ल्स की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है, उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, और ऐसा नहीं है। परिवार दिल से चलता है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि व्यापार दिल से चलता है और परिवार दिल से चलता है। तो जो सर ने अभी बताया कि इट्स ओके वाला रूल फॉलो करना चाहिए कि अगर कोई कमी हो भी गई है एक दूसरे में तो हमें इट्स ओके कह के कि हाँ ठीक है, वी हैव टू कंटिन्यू आवर लाइफ हैप्पीली। वर्षों तक परंपरा बनी हुई है। पहले जो शादियां होती थी वो लगभग 18 से 21 साल की उम्र में हो जाती थी, तब तक व्यक्ति किसी एनवायरनमेंट में ढला हुआ नहीं होता था। लेकिन आज जो शादियां लेट हो रही है, 27 साल, 28 साल, 32 साल, उसके अंदर आदमी एक जीवन शैली को अपना चुका होता है और शादी के बाद किसी और के हिसाब से उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाता। इसी कारण से जो आशाएं, एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के कपल में रहती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती और वो अपने आप को उस हिसाब से ढालना भी नहीं चाहते। इस कारण से शादियाँ बहुत कम चल पा रही है और टूट रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए है एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की जीवन शैली को समझें कि इस जीवन में इनको क्या क्या समस्याएं आ रही है, अगर ये कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या मजबूरी है। जिस समय कपल आपस में एक दूसरे की ये बात समझने लग जाएंगे उस समय रिश्ते टूटने का सारा ये जो वातावरण है ये खत्म हो जाएगा।